तो आज हम जो करने वाले हैं उस सम का नाम है 17 एरूरा। एरूरा में हमें सबसे पहला करना है IHT पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एरूराज डेथ इफ शी वे टू डाई ऑन 6 ऑफ अप्रैल 22। हमें अज्यूम करना है कि अगर वो 6 अप्रैल 22 को मरेगी तो उसका IHT पेबल क्या होगा। एंड बाकी का नेक्स्ट पार्ट इज आई थिंक थ्योरी और थोड़ा सा समिंग के ऊपर बेस्ड है कि बस हमें नंबर्स बताने हैं थ्योरी के साथ। सो सबसे पहले हमें पूछा है कैलकुलेट द IHT पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एरोरा's डेथ इफ शी वर टू डाई ऑन 6 ऑफ अप्रैल 22। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। यू आर अ ट्रेनी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट डीलिंग विद द टैक्स अफेयर्स ऑफ एरोरा। Let out properties या फिर let properties. Aurora owns three freehold residential properties which are all let out. Properties 1 and 3 qualify for private residence relief PRR because at separate times they were previously occupied by Aurora immediately after purchasing each one. These two properties also have outstanding interest only mortgage। अच्छा मुझे क्या लगता है, अच्छा these two properties also have outstanding interest only mortgages। Details are as follows। Okay, all three properties have been let out during any periods which are not occupied by the as a private residence. None of the properties were let as furnished holiday accommodation। Okay, तो ये तो ना फिलहाल मुझे ये नीचे का जो है ना चार्जेबल गेन्स वो वाला सम लग रहा है। विल डू वन थिंग, विल जस्ट सॉल्व द इनहेरिटेंस टैक्स पार्ट कि हमें IHT पेबल बोला है। इट फॉर 7 मार्क्स। मुझे लगता है डेथ स्टेट में इसका काम हो सकता है, डेथ स्टेट में, लेकिन सबसे पहले हम लाइफ टाइम डेथ वो सब सबसे पहले सॉर्ट आउट कर डालते हैं। देन विल कम डाउन टू दिस पार्ट। Evra made a gift of house valued at 4,16,000 to her nephew Phil. This was a wedding gift when Phil got married. So pet 23rd of August 16। In a world of four seasons, Shadow Man transfer value हमारा आता है 4,16,000। फिर हम करते हैं लेस एनुअल। अच्छा उसके पहले लेस एनुअल एग्जेम्पशन के पहले हमें लेस करना है लेस मैरिज एग्जेम्पशन। तो मुझे लगता है नेफ्यू को दिया है, सो आई थिंक इट इज अ वेरी डिस्टिंक्ट पार्टी। डिस्टिंक्ट पार्टी के लिए आई थिंक 2,500 हो जाए, राइट? नहीं, 1,000 बाय एनी वन एल्स, तो आई थिंक 1,000 होगा। कि हम लोग लेस एनुअल एग्जेम्पशन करंट ईयर प्रीवियस ईयर ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट क्या करना है अभी, नील रेट बैंड NRB अवेलेबल। NRB अवेलेबल इसमें नहीं आता क्योंकि ये PET है।
टैक्सेबल अमाउंट, IHT पेबल, ये सब एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिखते जा रहा हूँ। फिर आता है ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड, विच इज एक्चुअली अभी हमारा यही आता है सिर्फ। ठीक है। फिर आता है एट डेथ पार्ट, so if we see 22 और 16 में ये 7 years तक कवर हो जाता है, तो हम डालेंगे ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा NRB होगा 3,25,000। सीधा सीधा IHT पेबल मिल जाएगा। फिर आता है टैपर रिलीफ, 22 से 6 तक हमें जाना है। सो लेट्स गो कि 22 से 21 1 साल, 21 से 20 2 साल, 20 से 19 3 साल, 19 से 18 4 साल, 18 से 17 एक 18 से 17 5 साल। अरे यार भूल गया मैं, काउंटिंग भूल गया मेरे, जो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नोटबुक में। 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16, तो ये 17, ये अगर 6 अप्रैल 17 को, तो यानी कि ये शुरू होगा 7 अप्रैल 21 को। बंदा मरा है 7 अप्रैल 16 को, फिर बंदा 16, तो आई थिंक इसका आएगा 5 to 6 years के इसमें आता है कैटेगरी में। कि नहीं यार, ये 6 to 7 में नहीं आता, 5 to 6 में क्या की कैटेगरी में आता है। यानी कि 60% का टैपर रिलीफ मिलेगा। तो क्या है फिर ये, एचटी लायबिलिटी पेड बाय, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इज व्हाट वी हैव लर्न। तो कहता है लास्ट स्टेप डेथ स्टेट। ठीक है। डेथ स्टेट, मेड अ गिफ्ट टू द हाउस वैल्यूड एट, ये सब कुछ रहने दो। Aurora's only asset in her current main residence valued at 5 lakh. This property does not have any mortgage. Under the terms of her will, Aurora's entire estate is left to her children. Um, Aurora's husband Andrew died on 5th of October with all his estate left to Aurora during February 22. A lifetime gift of asset to her children, which fully utilized their respective inheritance tax nil rate bands of payment. हमारा ग्रॉस चार्जेबल
ग्रॉस चार्जेबल स्टेट बोलते हैं ना हम इसको, सॉरी। वो मतलब छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी ग्रॉस चार्जेबल स्टेट हमारी आती है। क्या कर रहा हूँ मैं? सेम ही अमाउंट आएगा, लेस nil rate band 3,25,000 वी हैव यूज्ड। इसमें का वो भी फुल्ली यूटिलाइज द nil rate band, सो यहाँ पर भी जीरो ही आता है, मतलब वी हैव यूज्ड 3,25,000, यहाँ पे जीरो आता है। टैक्सेबल अमाउंट इज, उसने अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफर किया, और जब मैं 218 सम किया था उसमें हमने RNR भी नहीं माइनस किया था। फॉर सम रीजन आई, मुझे लग रहा है कि ये लेस होगा यार, RNR भी होना तो चाहिए। मैं फिर से एक बार करता हूँ, ट्राई करते हैं, अगर इस बार सही आएगा तो बस द लोअर द बेटर ना, मतलब। फिर अभी IHT पेबल वुड बी, अप्रैल को मरी है तो 6 महीने बाद, तो 6 अक्टूबर 22, पेड बाय एग्जीक्यूटर्स। ये मेरा पूरा सम है। God struck my straight in my head. The nil rate band is not available to during lifetime, is not available to PETs, but only to CLTs. तो ये मेरा आंसर बन जाता है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 4,09,000 नील रेड बैंड अवेलेबल। तो ये जो इन्होंने लगाया है ना गाइज, ये लाइफ टाइम ट्रांसफर। हाँ, सो बेसिकली इन्होंने कैसे किया है, यहाँ तक ये सेम चीज लाइफ टाइम ट्रांसफर तक की है। उसके बाद ये जो है ना, ये उन्होंने नीचे वाले कॉलम से किया है। ये देखो, वी डू टिल दिस सम एंड आर बी नॉट अवेलेबल, एंड देन एट डेथ के बाद हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। मैंने भी सेम ही चीज करी है। इफ पीसी देखो, 13,440 मिलता है। ये देखो, टैपर रिलीफ मिल रहा है, लाइफ टाइम IHT पेड, PET जीरो मिल रहा है। ठीक है, दैट्स ओके। टैक्सेबल अमाउंट हमें मिल जाता है लेस। GCTs करते हैं लोग, ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर्स इन प्रीवियस 7 ईयर्स, ये अपने को लिखना पड़ेगा।7 ईयर्स। तो ये हो गया, हमें यहाँ तक आंसर बराबर आया है। उसके बाद चेक करते हैं एक बार, यहाँ तक ऑल क्लियर। इसके बाद में थोड़े से प्रॉब्लम दिख रहे हैं हमें। और प्रॉपर्टी मॉर्गेजेस, अच्छा, लेट और प्रॉपर्टी एंड मॉर्गेजेस भी हमें इसमें इंक्लूड करना था, वो हमने किया नहीं। लेट्स जस्ट डू दैट।
आंसर मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में चलते हैं। हमें ये भी इंक्लूड करना था, तो 3,50,000 मैंने इंटू थ्री किया, मैं भी इंटू थ्री कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी सब नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मॉर्गेज इज 115,000 इंटू टू। Gross chargeable amount is this plus this value. This value is nothing but this minus the mortgage, 8,20,000. यहाँ पे हमें वो करना नहीं पड़ा। अच्छा ये देखो, 1,75,000 मैंने इसका इंक्लूड किया, स्पाउस का इसमें किया हुआ है इंक्लूड। मैंने पिछले समय नहीं किया था स्पाउस का भी इंक्लूड। मैं तो ये मतलब उसका जो है ना नील रेट बैंड, द पर्सन हु इज डाइंग, उसका भी यूज करने के लिए डर रहा था, लेकिन वी हैव यूज्ड द स्पाउस का नील रेट बैंड आल्सो। यूज्ड RNRB from the spouse. Then we get IHT payable and then this is the right answer. ठीक है। अभी चार्जेबल गेन्स की तरफ आते हैं। बट दिस इज हाउ इट इज यूजुअली सॉल्व। हमारा यहाँ तक सही आया था, बस थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए थे। ओके, दैट्स इट। ये हो गया हमारा 31 का फर्स्ट ना, ये ए पार्ट था ना। ए पार्ट इस सबको चाहिए तो एक बार ना तो लेक्स करके डाल देना, या यहाँ पर डाल देना, so दैट यहाँ पे ए पार्ट करके इनहेरिटेंस टैक्स ऐसा हम नंबर दे दें, इनहेरिटेंस टैक्स। फिर आता है, बी पार्ट। बी पार्ट इंक्लूड्स द कैपिटल गेन। कैपिटल assuming Aurora does not die on 6th of April 22, for each one of the three properties, calculate the chargeable gain taken into account of any available reliefs, but before deducting the annual exempt amount। मतलब 2,300 बेसिकली AEA अमाउंट माइनस करने से पहले हमें सम सॉल्व करना है। नो, वाई नो लेटिंग रिलीफ इज अवेलेबल। मुझे लेटिंग रिलीफ क्या था वही याद नहीं आ रहा है। Sale of one of the three properties. Aurora is planning to sell one of her three properties during May 22 and wants to sell the one which result in the lowest chargeable gain. After taking into account any available reliefs, her rough calculations indicate that this will be property number three। अच्छा, हमें चार्जेबल गेन बिफोर रिलीज दिया हुआ है, तो हमें वो डिस्पोजल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो हमें ना चार्जेबल गेन्स इन्होंने दिए हुए हैं, वो उससे पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि यार इतना तो आएगा ही आएगा। यार 1,50,000 लेस हम करेंगे रिलीफ्स अलग अलग तरीके के। सो हमारे दो रिलीफ जो हमारे क्वालिफाई होना वो है पीआरआर के लिए, और एक अभी हमें ढूंढना है ना। पीरियड ऑफ ओनरशिप में दी गई है 15 साल। पीरियड ऑफ प्राइवेट रेसिडेंस दी गई है 2 साल, मतलब हम वहाँ पे रहे हैं 2 साल के लिए। यहाँ पे 90,000। 21 3 qualify for private residence as separate but previously occupied. These two properties have also been outstanding interest. उसके रफ कैलकुलेशन मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। नेट चार्जेबल चार्जेबल गेन्स आफ्टर रिलीफ। अच्छा नहीं नहीं, शी सेड कि सबसे कम जो मेरे को देगा दैट शी वांट्स टू रिड्यूस, राइट। सबसे कम रिजल्ट उसको देगा दैट शी वांट्स टू रिड्यूस। तो हाँ, मतलब मुझे लगता है प्रॉपर्टी 3 ही उसको कम रिजल्ट्स या कम टाइम दे रहा है, कम प्रॉफिट्स दे रहा है। तो आई थिंक शी कैन सेल इट एक्चुअली, है ना। या आई थिंक शी कैन सेल इट। But Aurora is trying to sell one of the three properties. To sell one of the properties resulting in lower charge level for a calculation three. मुझे करना क्या था? If she sells that property during May 2010, why no letting relief is available? Why no? You should assume the tax rates and allowances. Array, but take into account the available reliefs. But before deducting the capital exempt amount, if she sells the property during May 22, explain why no letting relief is available. Why no letting relief is available? पीआरआर के केस में रूल्स क्या थे? लास्ट 9 मंथ ओनरशिप, मंथली ओवरसीज। ये तो हम्म, ये तो हमारे पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेशन के थे। No, I don't get it. Why is it not available? Previously occupied, they were previously occupied by Aurora immediately after purchasing each one. These two properties have also an outstanding interest on only mortgages. I think mortgages है इसीलिए, and she was pre-occupying them. Maybe that's why. But actually, periods of occupation is allowed in PRR, but it's not allowed in letting out शायद. Let's just check. Uh, इसकी बराबर था ये 0.75 क्या है ये? इस 0.75 तो अच्छा 9/12 क्या? ओके, दिस समथिंग स्टूपिड। तो बेसिकली इट्स नथिंग बट कि हमें वो 9 महीने मिलते हैं, राइट।
We get those 9 months. डीम्ड ऑक्यूपेशन रिलीफ में जो जो चीजें आती हैं वो है मंथ्स लिविंग ओवरसीज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, 3 years ड्यू टू एनी अदर रीजन, 4 years की तो यूके में कहीं और था, एंड लास्ट वन इज 9 months ऑफ ओनरशिप, कि वो लास्ट 9 months भी हमें इसमें ऐड करने होते हैं, दैट्स इट। तो वो एक आ जाएगा रिलीफ इसमें। सबसे कम प्रॉफिट उसको यही प्रॉपर्टी दे रही है। Letting relief is only available if the owner occupies part of the property, while is the rest of the property is let out. Aurora was absent from the properties during the let periods, and therefore no letting relief is available. Okay. बेसिकली लेटिंग रिलीफ में आधी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करनी चाहिए और आधी प्रॉपर्टी ओनर को यूज करनी चाहिए, तभी लेटिंग रिलीफ मिलता है। लेकिन शी वॉज एब्सेंट, मतलब वो पूरी तरीके से उसने दे दी थी प्रॉपर्टी, इसलिए उसको लेटिंग रिलीफ नहीं मिलेगा। दैट्स द आंसर, एंड दैट सम्स अप 217 फॉर अस गाइस। So thank you so much for watching this study with me video. Hope you enjoyed. Bye.